जिज्ञासा हो तो उसको अभी अपन ले सकते हैं, तो वो अपने हैंड्स रेस कर दें। या किसी को कुछ शेयर करना हो आज के सेशन के रिलेटेड, किसी को कोई बात अच्छी लगी हो या और कुछ आपको फीडबैक देना हो कि हम आगे कैसे क्या कर सकते हैं, वो भी आमंत्रित है। और किसी को कोई डाउट्स हो, जिज्ञासा हो, वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। है किसी के हैंड रेस्ड? ठीक है, सो आई होप किसी को कोई प्रश्न नहीं है आज के टॉपिक में। ओके है कशिश जी। कशिश कशिश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपका एक बार ऑडियो देख लीजिए। जब तक मैं संगीता जी के पास जा रहा हूँ, कशिश आप आपका माइक ठीक कर लीजिए जब तक। संगीता जी, संगीता जी आप अनम्यूट। हाँ आप बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया, निपुण भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं जय जिनेंद्र। मेरे को ये अच्छा लगा कि आपने बताया ना अभी वो विश्व के सब विजनीय मुझे चाहिए, तो कैसे देंगे आप ये रोज डेली सुबह आई गेस क्या सामयिक में? क्या बोल रहे हैं सामयिक में? डेली सुबह सुबह सामयिक में बोल सकते हैं ना ये? हाँ हाँ, आपका जब मन हो आप बोल सकते हैं, कोई अच्छा दिक्कत। ठीक है। तो ये मेरे पास ये YouTube पे भी अपलोडेड है भाभी। आप YouTube पे हमारे भजन की प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना हमारे चैनल पे, हाँ तो ये भजन आपको अपलोडेड मिलेगा वहां पे। हाँ अच्छा। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको भेजने की ट्राई करूँगा। अच्छा YouTube पर मालूम कैसे पड़ेगा कहाँ पर है क्या है ऐसे? YouTube आप हमारे चैनल पे जाएंगे ना, तो अच्छा उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। अच्छा प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे भजन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी भजन। अच्छा भजन में आप देखेंगे, ढूंढेंगे, आपके कोई बेटे बेटी हो अगर कोई बता पाएंगे हाँ तो हाँ वो या तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उस पर शेयर कर दूंगा ये भजन की। ठीक ठीक है भैया। ठीक है। हेलो हाँ, सर। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कशिश आवाज। हाँ सर, एक्चुअली जब भी मैं मेडिटेशन ट्राई करती हूँ आप बोलते हो कि एक नॉस्ट्रिल से ट्राई करो कि एक नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है जा रही है, तो सर हमेशा मेरा राइट नॉस्ट्रिल से ही होता है, कभी लेफ्ट में नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको अवेयरनेस बढ़ानी है। चाहे राइट से आ रही है कि लेफ्ट से आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके रीजंस में नहीं जाना है कि लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है, बस अवेयरनेस जानी है कि राइट से आ रही है। ओके, हमेशा ही राइट से आती है? नहीं, हमेशा नहीं आएगी। आप रात को कभी देखो, सुबह हर दिन के अलग अलग टाइमिंग पे अपनी है ना श्वास को देखो। आपको देखेंगे खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, सोने के बाद, सोने के पहले, आप देखेंगे आपकी नॉस्ट्रल्स चेंज हो जाएगी वो टाइम। अभी आप ध्यान शायद रात को करते हैं तो शायद वो टाइम आपकी राइट नोज एक्टिवेटेड रहती है, बट आपके दिन भर में दोनों स्वर बदलते रहते हैं। एक होता है चंद्र स्वर और एक होता है सूर्य स्वर। ठीक है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी इसे कहते हैं, है ना। इसका विज्ञान है पूरा, इसका अलग साइंस है। कभी ये साइंस की डिस्कशन करें, सेशन लेना है इसका भी। हाँ इसका पूरा साइंस है, ये महक का विषय मेरा नहीं है, वो इस पे कभी साइंस पे आपको लेगी। उसका थोड़ा बहुत आता है, नॉलेज है थोड़ी बहुत, पर ज्यादा विस्तार में महक को शायद आएगा या नमन को आता होगा, वो दोनों ले सकते हैं। बट ये आपकी देखेंगे पूरे दिन भर में, मैं तो ये एक्सपीरियंस है क्योंकि जब शिविर ध्यान भी करते हैं तब आपकी हर टाइम अलग अलग श्वास चलेगी। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि 2-3 घंटे एक ही चल रही हो, पर कुछ टाइम बाद आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे साधक होते हैं ना, वो अपनी स्वर को देख के काम करते हैं। जैसे हमने आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब के लिए सुनते हैं, आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब अपना स्वर देख के ही कोई काम करते हैं। उनको कुछ पचकांड भी कराने होते हैं, उनको किसी को कोई डिसीजन देना होता है, वो अपना स्वर देखेंगे और स्वर देखने के बाद अपना डिसीजन देखते हैं। आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब के लिए सुनते थे कि वो भी अपना ऐसे ही कार्य करते थे। उनको जहां लग जाता था कि स्वर गलत चल रहा है आज, तो वैसा कार्य नहीं करते थे, वो टाइम रुक जाते थे, कोई कार्य नहीं करते थे। तो स्वर विज्ञान है। ठीक है जी। ओके सर। तो हाँ हाँ रेनू, रेनू जी पूछना चाह रहे कुछ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये था, कुछ सिचुएशंस में हमें आंसर नहीं मालूम होता है,
ज्ञान और अज्ञान के लिए जो आपका 10th पॉइंट था उससे रिलेटेड है। कुछ चीजों का नॉलेज है कि ये सम्यक रूप से भगवान आगम में ऐसा बताया गया ऐसे ही होगा या ऐसा ही है, तो वो ज्ञान में ले सकते हैं। कुछ चीजों का प्रमाण नहीं मिल पाता है आगम, बिकॉज बहुत सारा आगम विलुप्त हो चुका है, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो चुकी है, और उस सिचुएशन में नहीं मालूम होता कि ये सही क्या है इसके अंदर, तो और उसमें अपनी अपेक्षा बनाते हैं, तो वो अज्ञान में भी जा सकता है, ज्ञान में भी जा सकता है। उस वक्त भी वो व्यक्ति ज्ञान सम्यक्त्वित रहता है या मिथ्यात्वी हो जाता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। जो आपके संप्रदाय की, जो आपके गुरु की मान्यता है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। ऊपर ऊपर की दृष्टि से अभी ज्ञान की डेफिनेशन कर रहे हैं हम। निश्चय में जाएंगे तो डेफिनेशन बहुत अलग हो जाएगी, बट अभी जो आपका प्रश्न है उससे रिलेटेड बस मैं बता रहा हूँ कि देखो, हर जन की धारणा है, जो भी हम बनाते हैं ना, हमारी धारणास बनती है। मंदिर मार्गियों की अलग है, स्थानक वासियों की अलग है, रत्न संघ की अलग है, समता संघ की अलग है, और ज्ञानगज की अलग है। सबकी अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग मान्यता चलती है। कोई किसी को सचित मानता है, कोई किसी को अचित मानता है ना। तो सबकी मान्यता अलग है। जो आपके गण संप्रदाय की, जो आपके गुरु की मान्यता है, बस उसको फॉलो करते हुए चले, उसको फॉलो करते हुए चले, क्योंकि अल्टीमेटली सब है भगवान महावीर की वाणी। बस वो अब विलुप्त हो गया तो हम निर्णय नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अभी जो विवेक में हमें सही लग रहा है, स्वयं के विवेक में जो भी हमें सही लग रहा है, बस उसको आप आगे काम करते रहे। वही आपका विवेक है, जो आपके गुरु कह रहे हैं वही आपका भी विवेक है, बस उसको फॉलो करें। अब निश्चय की बात करें तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वो मेरे आत्म की अनुभूति है, वो मेरे भीतर की अनुभूति है। भीतर की अनुभूति में सबको मालूम है, हर जन को यहाँ पे मालूम है, जितने जन यहाँ पे सुन रहे हैं उन सबको मालूम है कि झूठ बोलना गलत है, हिंसा करना गलत है, चोरी करना गलत है, ब्रह्मचर्य का सेवन करना अच्छी बात है, मैथुन सेवन गलत है, परिग्रह का रखना गलत है। ये हर जन को मालूम है और ये हर जन के लिए सेम है। दिस इज यूनिवर्सल। तो वहां पे वो सिचुएशन में आपका जो स्वयं का विवेक, जो आपका अनुभूत पूर्वक ज्ञान आएगा, अनुभूति का जो ज्ञान आएगा, इसलिए कहते हैं श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और अनुभूतिमय प्रज्ञा। तीन प्रज्ञा की बात चलती है। क्या चलती है? एक तो श्रुतमय प्रज्ञा, जो अभी अपन कर रहे हैं, सुनने की प्रज्ञा। अभी हम सिर्फ धर्म श्रवण की बातें करते हैं। दूसरा क्या होगी? जब आप बैठेंगे खुद के साथ और चिंतन करेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज चिंतनमय प्रज्ञा। और उसके भी ऊपर की चीज आएगी, जो प्रज्ञा आपकी बहुत निर्मल होनी शुरू हो जाएगी, तब आपके भीतर से उद्भूत होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अनुभूतिमय प्रज्ञा। तो वो अनुभूतिमय प्रज्ञा तक मेरे को निश्चय में पहुंचना है, तब जाके मेरे को अपने आप मालूम पड़ जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। और तब शायद संभवतः लगता है कि वो शायद सम्यक्त्व की दशा होगी, वो शायद ज्ञान की दशा होगी। अभी ज्ञान में हूं, अज्ञान में हूं, ये तो केवल ही बता पाएंगे, बट संभवतः लगता है कि अपन वो दशा में पहुंचे। बस इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। इसलिए कोई भी चीज का निश्चयकारी बात नहीं करें, है ना। कभी कभी हम कर देते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं और ऐसा ही सही है, ये गलत है, आपकी मान्यता रॉन्ग है, मेरी सही है। कभी नहीं करना। हमारे गुरुजी ये मानते हैं, हमारी संप्रदाय ये मानती है, बाकी केवलियों का विषय, अनंत ज्ञानियों का विषय है, अपन नहीं कह सकते, है ना। इसको जस्ट थोड़ा सा और इलेबरेट करूँ तो आपका आंसर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था, बट इसमें अनेकांतवाद के बारे में हम जब बोलते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली बोला जाता है कि सत्य के ही अलग अलग रूपों को देखकर अनेकांतवाद का भी बात की जाती है। पर हम कई बार जज नहीं कर पाते कि जो आगे वाले का ओपिनियन है, कोई भी चीज का, नॉट आगे वाले का भी, हमारी ही दृष्टि में उस चीज का ओपिनियन कुछ और होता है। अब वही सत्य ही असत्य हमें नहीं मालूम होता है, तो हम अनेकांतवाद तक भी कैसे पहुंचे उस चीज में? आप मुझे कोई सत्य एग्जांपल दो, असत्य ही नहीं मालूम तो आप कोई एग्जांपल दो तो अपन उससे रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा। कोई जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आपका कोई डाउट आया है, तो वो नहीं, ये बहुत टाइम से चल रहा था, क्योंकि केवल ज्ञान पहुंचने तक पूरा ज्ञान मिलता है, जब तक हमारे पास उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा यही था कि मैं ज्ञानी, मेरा ज्ञान में हूँ या मैं अज्ञान में हूँ। मेरा क्वेश्चन ही मेरे खुद से वही चल रहा था, मेरा कोई सिचुएशन से ये क्वेश्चन नहीं था। बस अपन ज्ञान में है कि अज्ञान में, ये आपको मालूम करना है, ये वाली चीज है ना। हाँ, कि कोई भी चीज को हर वक्त गुरु एकदम जल्दबाजू नहीं होते हर चीज पूछने के लिए, वरना तो उन्होंने जो बोला तहती हो गया, वहां बात खत्म हो गई। बस तो ये सबसे पहले तो ये सेट कर ले कि अपन को मालूम है कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, क्या मेरे गुरु है वो ज्ञानी है ना, और धर्म के एकदम समीप लग रहे हैं, वो ज्ञानी है, बस गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं।
तो समझना चाहिए, शायद हमें लगेगा कि संभवतः कह सकते हैं कि हम भी ज्ञान के पेटे में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम ज्ञानी के संपर्क में हैं और उनकी आज्ञा में जी रहे हैं, उनकी भगवान की आज्ञा में जी रहे हैं, तो वो सब ज्ञान का विषय आ जाएगा। पर मैं एक्चुअल में ट्रूली ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, मेरा अभी भी मिथ्यात्व छूटा या नहीं छूटा, वो तो केवल ही बता पाएंगे। हम जैसे अज्ञानी जीव खुद के बारे में भी वो निर्णय नहीं ले पाए, है ना, हम खुद के बारे में भी नहीं कह सकते, और कोई अगर ये कह भी रहा है तो वो इट इज जस्ट गिविंग पॉजिटिव अफर्मेशन। हमें मानना यही चाहिए कि मैं अब ज्ञान पूर्वक आगे काम कर रहा हूँ, है ना, ज्ञान की दृष्टि से कर रहा हूँ। पर निश्चय की जब बात करेंगे, कोई भी नहीं कह सकता कि हम ज्ञान में है कि अज्ञान में, ठीक है। पर हमें ये मालूम है कि ज्ञान का रास्ता तो मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो मालूम है ना, मुझे मालूम है धर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो मुझे मालूम है ना, सामायिक में क्या होता है, प्रतिक्रमण में क्या होता है, ये तो मुझे मालूम है ना। मैं अब उसको कितना अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी कितनी जागृति बढ़ती जा रही है, और जितनी जागृति बढ़ेगी आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअल में हाँ मैं धर्म के रास्ते पे आगे सही चल रहा हूँ। आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपको अपने आप एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं ज्ञान के विषय में आगे हूँ कि अज्ञान के विषय में हूँ, और आपको खुद के दोष नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक और बैरोमीटर अपनाएं कि आपको ज्यादा किसके दोष दिखते हैं। आपको खुद के दोष ज्यादा दिखने शुरू हो रहे हैं तो समझना साधना में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब वो क्लासिफिकेशन करना ही क्यों है कि मैं ज्ञान में हूं कि अज्ञान में हूं, क्लासिफिकेशन करो ही मत, बस साधना में आगे बढ़े, एम यही रखो, बस साधना में आगे बढ़े, ठीक है रेनू? ओके, थैंक यू सो मच। एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था, अचानक को पॉपअप हुआ। अस्वाध्याय के समय भी हम एक स्वाध्याय कर सकते हैं या एक सूत्र कर सकते हैं, उसका नाम प्रतिक्रमण है, क्या ये बात कहना सही है जिस स्वाध्याय की बात? हाँ कह सकते हैं, नो कालिक नो उत्कालिक, इसलिए 32वें आगम को क्या रखा है, आवश्यक सूत्र को यही रखा है, नो कालिक नो उत्कालिक। बाकी कोई कालिक सूत्र होते हैं, कोई उत्कालिक सूत्र होते हैं, पर इसको रख ही दिया कि वो काल में भी पढ़ सकते हैं, अकाल में भी पढ़ सकते हैं। नो काल नहीं, उसका नो काल नो अकाल, मतलब दोनों ही काल में नहीं, वो बीच का काल है। तो अस्वाध्याय में भी अगर है तो उसको भी अपन कर सकते हैं, वो तो आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो करना ही है। आगम प्रमाण कहाँ पर है? आगम प्रमाण आप बोलो, पता हो है नहीं पता, इसीलिए पूछ रही हूँ। आपने स्वाध्याय माला की किताब है ना, स्वाध्याय माला की किताब की शुरुआत के पेजेस पढ़िए, उसमें सारे आपको स्वाध्याय अस्वाध्याय सब चीज मिल जाएगी। ओके, हाँ स्वाध्याय माला हो गया आपके पास, उसमें आप देखेंगे ना, हाँ। शुरुआत के पेजेस में आपको कालिक सूत्र मिल जाएंगे, काल में क्या करना चाहिए, अस्वाध्याय के कारण मिल जाएंगे, सब चीज आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। संगीता जी वापस कोई प्रश्न है आपका या वो पहले का ही हाथ है? हाँ आपका म्यूटेड है, आप अनम्यूट करके मुझे पूछ लीजिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया, आपने बताया कि गुरु भगवंत भी स्वर देख के पचखान कराते हैं, तो जैसे व्याख्यान में ही तो पचखान होते हैं ज्यादातर, तो कैसे? नहीं, बड़ी तपस्या की बात है वो, बड़ी तपस्या की अच्छा अच्छा, बड़ी तपस्या, हाँ बड़ी तपस्या, जैसे सुबह सुबह कोई पचखान लेकर चले जाते हैं तो उसी समय से, उसी हिसाब से ना। वो देखो महापुरुष अलग अलग चीजें करते हैं, वो उनका रहस्य है। अच्छा। एक कोई स्वर आगे भी और कुछ उनकी दिव्य दृष्टि होती है, वो क्या क्या देख। पर भैया ये भी एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कौन से महाराज से अपन पचखान लेते हैं तो उपवास सोरा होता है, बेला सोरा होता है, तेला भी सोरा हो जाता है, कभी कभी तो बहुत सोरा होता है। जिस महापुरुष पे आपको श्रद्धा हो उस महापुरुष से ले लिया करें तो आपका सोरा हो जाएगा, तो श्रद्धा इम्पोर्टेंट है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना आपकी श्रद्धा है, तो जिन भी पंच महाव्रतधारी से लो उन पे पूर्ण श्रद्धा करके लो कि ऐसे त्यागी। जैसे भैया मैंने तो 2-3 बार देखा, उपाध्याय भगवान से लेते थे तब मालूम नहीं पड़ता था कि आज मेरे उपवास है। हाँ तो बस कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति से ले आप उन पे श्रद्धा करके बस। अच्छा, और भजन का लिंक आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है, वो आप देख सकते हैं, है ना, भजन की चैट। बहुत अच्छा करते भैया, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जय जी। ठीक है जी, तो हाँ गुरु कृपा बरस रही है आप पे तो। गुरु कृपा बरस रही है, बिल्कुल उनकी कृपा है। हाँ बिल्कुल सही है भैया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हमेशा, अच्छी बात है, और हमें ज्ञान ज्ञान सिखाते रहे। हाँ तो आई होप सभी सेशन सबके जिज्ञासा के समाधान हो चुके हैं, तो यहाँ की आज हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगला सेशन वापस अगले सैटरडे रखने के भाव रखते हैं,
तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत क्षमा याचना।